वंदे पुरुषोत्तमं धर्म अवतार और माता पिता किस तरह से मानव जीवन को सार्थक बनाने के मूल केंद्र बिंदु हैं, इस बात को समझने के लिए फिलोसॉफी ऑफ श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी ने किस तरह से उन्होंने हम लोगों को पथ दिखाए हैं, उस बात को रखने का प्रयास करेंगे। धर्म की व्याख्या हम लोगों ने अनेकों जगह अनेक तरह से धर्म की व्याख्या को सुने हैं। मूल बात है धारयति इति धर्मा, जिसको धारण करते हैं, यह हम प्राचीन काल से सुनते आए हैं। आज पुरुषोत्तम परम दयाल परम प्रेममय विभिन्न विशेषण से आख्यायित करते हुए उनको पुकारा जाता है। आज ठाकुर जी बता रहे हैं बचना और बढ़ना, इस दो शब्द के अंदर पूरे दुनिया की ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड वही सच्चिदानंद सब कुछ इसके अंदर समाहित है। ठाकुर जी बोले हैं दूसरों को बचाना और खुद बचना, और दूसरे का अर्थ यहाँ पर है परिवेश को लेकर। अगर परिवेश ना बचे तो हम अकेले बच के क्या करेंगे। तो धर्म वही सिखाता है कि सर्वप्रथम हमें परिवेश को बचाना है और खुद को भी बचे रहना है। ये धर्म की व्याख्या है। आप ये बताइए, ये व्याख्या के अंदर कहीं पर कोई जाति का उल्लेख हो रहा है? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, यहाँ पर कोई धर्म परिपालन करने के लिए किसी जाति विशेष की जरूरत नहीं है। हम लोगों ने गलत तरीके से इसको समझा, संप्रदाय मत पथ को हमने धर्म समझ बैठा। यही हमारी समाज में एक दूसरे के साथ जो विद्वेष भावना है, उसका मूल कारण ही यही है कि हमने मतपथ को ही धर्म समझ लिया। धर्म तो अनेक नहीं है, धर्म एक है और उस धर्म एक को ही जानना पड़ेगा। पानी का प्यास लगना सबको लगता है, खून का लाल होना सबको लाल है, हीमोग्लोबिन सबके अंदर पाया जाता है, समय समय पर भूख लगती है सबको लगती है, ठंड लगती है सबको लगती है, गर्मी लगती है सबको लगती है। कोई अगर किसी का कष्ट हो तो रो पड़ते हैं, सब रोते हैं अपन जनों को खोकर। तो आप हमें बताइए, ये जितने भी गुण हैं, इस गुण के लिए कहीं पर किसी जाति या संप्रदाय विशेष की जरूरत है, या ये गुण सबके अंदर पाए जाते हैं? तो जब सबके अंदर पाए जाते हैं तो धर्म अनेक कैसे हुए? जब सभी लोगों को एक ही घेरे में, एक ही गुणावली के अंदर उनको पाया जा रहा है, तो यहाँ पर धर्म अनेक नहीं है, धर्म एक है। परिपालन करने का जो पथ है, जो रास्ता है, वो अलग अलग हो सकता है, लेकिन धर्म एक होते हैं, धर्म अनेक नहीं। नदी का पानी है, कोई हाथ के में अब में भर ले, और चाहे बोतल में भर ले, चाहे ग्लास में, लोटे में, बाल्टी में, चाहे टैंकर में भर ले, लेकिन पानी तो पानी ही है। वो पात्र के हिसाब से उनका नाम, कहीं ग्लास का पानी, कहीं लोटे का पानी, कहीं बाल्टी का पानी, कहीं
पे अलग अलग चीज़ का, सुराही का पानी, मटिया का पानी, मटके का पानी, ऐसे अलग अलग करके उनका नाम हो गया। लेकिन पानी तो अनेक नहीं है, पानी वस्तुतः एक ही है। तो इसीलिए ठाकुर जी इस बात को स्पष्ट समझाने का प्रयास कर रहे थे, धर्म अनेक नहीं है, एक है। इसीलिए आज की इस विषम परिस्थितियों में जो धर्म समझ करके भ्रमित है, सबको एक साथ करने के लिए एक कॉमन प्लेटफॉर्म परमदयाल श्री ठाकुर जी के द्वारा दिया गया, जिसका नाम है सत्संग। एंड सत्संग इज द प्लेटफॉर्म वेयर वेलकम एवरी रिलीजन विदाउट एनी कास्ट एंड क्रीड। तो यहाँ पर ये इम्पोर्टेंस है कि ठाकुर जी की इस भावधारा को हम सब लोगों को समझना पड़ेगा, तब जाकर के समाज की जो लड़ाई है, जो विद्वेष की भावना है, इसमें अंकुश लगेगी। जब तक ठाकुर जी की इस भावधारा को जीवन में नहीं अपनाते हैं, तब तक इस तरह का संघर्ष, इस तरह का लड़ाई जारी रहेगा। अवतार की बात आती है, अवतार मतलब अवतार, अवतरण, अवतारी, ये बात आती है। तो ये अवतार क्या है? जो अवतरण होते हैं, जिनका आविर्भाव होता है, अर्थात जो निराकार से साकार में आते हैं, वो अवतारित होते हैं। तो इस अवतार में जो श्रेष्ठ अवतार है, और उसी को ही पुरुषोत्तम कहा जाते हैं, जो सर्वगुणों में श्रेष्ठ होते हैं, चेतन में, बुद्धि में, बल में, सभी में जो श्रेष्ठ हैं, वो वही है पुरुषोत्तम। और वही पुरुषोत्तम वो धरा के सभी जगतवासियों को सुंदर रखने के लिए जिस ज्ञान, बुद्धि, विवेक की जरूरत है, वो सारे सामग्री को लेकर के एक महामानव के रूप में धरा पर वो अवतारित होते हैं। यहाँ पर ठाकुर जी कहते हैं, अवतार कहीं छोटा कहीं बड़ा नहीं होता है। जिस युग में जिस चीज़ का जरूरत था, उस समय वो अवतार होकर के उसी गुण को लेकर धरा के जो सृष्टि जगत को है बचाने का प्रयास किए हैं। इसलिए अवतार में कोई भिन्नता नहीं है। यहाँ पे गुरु की बात आती है। गुरु की बात, गुरु की अर्थात जब इस तरह का अवतार अवतारित होते हैं पुरुषोत्तम के रूप में, तब जितने भी गुरुए हैं, सभी गुरु की ज़रूरत है उस पुरुषोत्तम के छत्र छाया में जाकर, उनके शरण में जाकर अपने आप को समर्पण करना। आगे कहते हैं, माता पिता के प्रति श्रद्धा जितना होता है, वही संतान उतना ही ऊंचा होता है। अगर जीवन में धर्म प्राण होना चाहते हो, धार्मिक जीवन अवलंबन करना चाहते हो, धार्मिक जीवन बिता पालन करना चाहते हो, धर्म राज्य में प्रवेश करना चाहते हो, सबसे पहले जरूरत है अपने माता पिता को खुश करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना। माता पिता के आशीर्वाद प्राप्त किए बिना धर्म राज्यों में प्रवेश करने का अधिकार हमें है ही नहीं। ये परमदयाल ठाकुर जी कहते हैं, अगर जीवंत भगवान रूप तुम्हारे माता पिता है, उन्हीं को ही तुमने नहीं पहचाना, हम अगर उन्हीं को ही नहीं पहचानते हैं तो हम भगवान के खोज कहाँ करेंगे। सबसे पहले हमारे जन्म देने वाले माता पिता भगवान के साकार मूर्ति है, और उस साकार मूर्ति को सबसे पहले हमें भजन करना पड़ेगा, सेवा करना पड़ेगा। और उनकी हमारी सेवा से जब हमारी माता पिता संतुष्ट होंगे और उन्हीं के आशीर्वाद से हमें परम पिता की दया प्राप्त होगी।